फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड इन गुड हेल्थ। तो कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, मेरा भी एग्ज़ाम है। सो कल लेबर लॉ का हमारा फर्स्ट पेपर है एंड दिस वीडियो इज़ स्पेशली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अक्षय चौहान, नहीं सॉरी आशीष चौहान। आशीष चौहान ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं ये वीडियो जो है ये मैंने बनाया है। अदरवाइज़ इस बार मेरा स्टडी बिल्कुल नहीं हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज़ and yes, this is from the Minimum Wages Act 1946। तो आज हम 3 से 4 एक्ट कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। द फर्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वेजेस एक्ट इज अप्लीकेबल टू अ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इन विच इन द होल स्टेट मिनिमम ऑफ ऑप्शन ए 1000 persons, ऑप्शन बी 2000 persons, ऑप्शन सी 3000 persons, ऑप्शन सी डी होना चाहिए ये, ऑप्शन डी 4000 persons are employed. So the correct answer is option A. मिनिमम वेजेस एक्ट ये कहाँ पे अप्लाई होता है? जहाँ पे 1000 पीपल जो है वो काम कर रहे हैं। एंड कौन से पर्टिकुलर फैक्ट्री या फील्ड में जो उस शेड्यूल में दे रखे हैं। तो शेड्यूल आपने पढ़ा ही होगा कि उस शेड्यूल में कौन कौन सी जो है एस्टेब्लिशमेंट्स कवर होते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज rates of minimum wages have to be revised every option A 5 years, option B 10 years, option C 15 years, option D 20 years and the right answer is option A 5 years। जो minimum wages के rates जो होते हैं वो रिवाइज करने होते हैं हर 5 साल बाद। The third question, number of independent persons in committees, subcommittees etc under the minimum wages act shall not exceed the total number of members by option A 1/4, option B 1/3, option C half and option D 2/3। so the right answer is option B 1/3। जो भी कमिटीज फॉर्म होती है ना इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर, तो उसके जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स है, इंडिपेंडेंट पर्सन्स है, उसका जो नंबर है वो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। The fourth question is persons drawing more than the following average monthly wages are not covered by the minimum wages act। ऑप्शन ए ₹1000, ऑप्शन बी ₹1500, ऑप्शन सी ₹2000, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है? मंथली वेजेस अगर 6500 के ऊपर है तब ये कवर नहीं करता है, बट ये कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए द राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। Here are the questions from the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970। Contract Labor Abolition and Regulation Act was passed in option A 1960, option B 1970, option C 1980 and option D 1990 and the right answer is ऑप्शन बी 1970। कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिशन एंड रेगुलेशन जो एक्ट है वो कब पास हुआ था? 1970 में। सेकेंड क्वेश्चन, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड इज ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 23 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 17। यहाँ पे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड पूछा है, इसलिए मैक्सिमम नंबर जो होगा मेंबर्स का वो होगा 17। अगर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड पूछेंगे तो स्टेट के लिए मैक्सिमम नंबर इज 11। नेक्स्ट, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शुड बी मेड विद इन हाउ मेनी डेज? ओके, यहाँ पे आगे डेज होना चाहिए। सो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 30 days। Next question, under the Contract Labor Abolition and Regulation Act 1970 appeal against the order of the registering within, यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इनसे कुछ हुआ है, तो जो अपील है अगर हुआ है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर होना चाहिए यहाँ पे। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30 एंड ऑप्शन डी 40। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 30 डेज। 30 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो। नेक्स्ट, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट कैंटीन फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड वेयर नंबर ऑफ वर्कमैन ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड इज ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 200 एंड द राइट आंसर इज 100। अगर 100 वर्कमैन है तो
ये जो कैंटीन फैसिलिटी है ये प्रोवाइड करना मैंडेटरी है. And these are the questions from the Payment of Wages Act 1936. Under the Payment of Wages Act, an establishment employing less than 1000 persons must pay wages before the expiry of option A 3 days, option B 7 days, option C 10 days, option D 15 days, and the right answer is option B, जहाँ पे 1000 से लेस है. अगर उससे ज़्यादा है तो 10 days रहेगा, बट यहाँ पे लेस पूछा है इसलिए 7 days. Next question, under the Payment of Wages Act, no fine can be imposed in excess of option A 1% of the wages, option B 2% of the wages, option C 3% of the wages, option D 4% of the wages, and the right answer is 3% of the wages. अगर कोई फाइन इम्पोज किया गया है तो वो वेजेस जो है उसके 3% के परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Next question, under the Payment of Wages Act, total amount of deductions cannot exceed. Now इन दोनों में फ़र्क है. हाँ, पहले जो था वो फाइन था. ओके, तो फाइन कब होता है? किसी गलती के लिए. एंड डिडक्शन आपके कुछ भी हो सकते हैं. आपका इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकता है, आपका पीएफ वगैरह, कुछ और चीज़ें हो सकती है, लोन है वगैरह वगैरह. तो डिडक्शन के लिए जो लिमिट है वो क्या है? इट शुड नॉट एक्सीड हाउ मच? ऑप्शन ए 25% और 50%, ऑप्शन बी 50% और 75%, ऑप्शन सी 75% और 80%, ऑप्शन डी 80% और 100%. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 50% और 75%. ये 75% डिडक्शन भी कब अलाउड है? ओनली व्हेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का आपको कुछ देना बनता है तभी 75% हो सकता है, और कुछ अदर लोन्स वगैरह कुछ है तो इट विल बी 50% ऑफ योर टोटल अमाउंट ऑफ योर वेजेस. आपका जो भी पेमेंट है उसका 50% ही होगा. नेक्स्ट, अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, फाइन कैन नॉट बी रिकवर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ऑप्शन ए 30 days, ऑप्शन बी 45 days, ऑप्शन सी 60 days, ऑप्शन डी 90 days, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 90 days. कोई भी फाइन अगर इम्पोज किया जाता है किसी वर्कर पे और उसे 90 days अगर हो जाते हैं तो उसके बाद वो फाइन नहीं रिकवर किया जा सकता. Now these are the questions from the Industrial Employment Standing Orders Act. The first is, the Industrial Employment Standing Orders Act was passed in option A 1940, option B 1946, option C 1952, option D 1958, and the answer is very simple, 1946. Next, the Industrial Employment Standing Orders Act is applicable when the number of workmen is more than or equal to option A 20, option B 50, option C 75, option D 100, and the right answer is option D 100. 100 वर्कमैन है तभी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट जो है वो अप्लीकेबल होगा. Next, the Industrial Employment Standing Orders Act is not applicable to the state of option A Gujarat, option B Maharashtra, option C both A and B, option D none of A and B. मतलब ना तो गुजरात ना तो महाराष्ट्र, एंड यहाँ पे बोथ ए एंड बी, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. गुजरात एंड महाराष्ट्र के स्टेट में ये जो है इसके जो प्रोविजंस है ये एप्लीकेबल नहीं होंगे. नेक्स्ट, सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स बिकम एप्लीकेबल आफ्टर डैश डेज ऑफ सर्टिफिकेशन. Option A 7 days, option B 15 days, option C 22 days, option D 30 days, and the right answer is 30 days. लेकिन अगर इसके अगेंस्ट अपील किया हो एंड अपील करने के बाद जब फाइनल जो ड्राफ्ट है वो आता है तो वो होगा 7 days उसके लिए. ओके, अपील के बाद होगा 7 days, बट कोई अपील नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है अपील किया है, तो इसलिए द राइट आंसर इज 30 days. तो आप सबको आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. पेपर अच्छे से देना, कॉपी वगैरह मत करना. आज ही न्यूज़ आया है 42 स्टूडेंट्स पे जो है यूनिवर्सिटी ने चीटिंग का जो है केस फाइल किया है. सो आई होप यू ऑल द वेरी बेस्ट. फिर मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर में यानी 3rd ईयर में. टाटा, बाय बाय, टेक केयर.